चूरू के आरजीएचएस घोटाले में बड़ा मोड़। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस जांच को माना दूषित। आयुर्वेदिक डॉक्टरों व लाभार्थियों सहित 13 को किया गिरफ्तारी वारंट से तलब। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी आरजीएचएस योजना में लाखों रुपए के कथित घोटाले को लेकर चूरू में बड़ा न्यायिक घटनाक्रम सामने आया है। चूरू सीजेएम कोर्ट ने कोतवाली थाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस अनुसंधान को संदिग्ध व दूषित माना है और आयुर्वेदिक डॉक्टरों, मेडिकल स्टोर संचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर व आरजीएचएस लाभार्थियों सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है। कोतवाली पुलिस के जांच अधिकारी ने इस मामले में महज एक कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया था। मामले में अगस्त 2025 में तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल की परामर्श पर्चियां अस्पताल में नहीं बल्कि बाहर स्थित मेडिकल स्टोर पर इस्तेमाल की गई। आरजीएचएस कार्ड धारकों से ओटीपी लेकर फर्जी पर्चियां तैयार की जाती और योजना से लाखों रुपए का भुगतान उठाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि कई मरीजों के नाम ओपीडी रजिस्टर में दर्ज ही नहीं थे। वहीं अवकाश पर रहने वाले डॉक्टरों के नाम व सील का भी दुरुपयोग किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार शिवम आयुर्वेदिक ड्रग्स द्वारा आरजीएचएस योजना में करीब 77,34,000 रुपए की बिक्री दर्शाई गई, जिसमें से 47,84,000 लाख रुपए केवल डॉक्टर पवन जांगिड़ की पर्चियों से जुड़े पाए गए। डॉक्टर कविता धनखड़ की पर्चियों से भी लाखों की बिक्री सामने आई। एक ही लाभार्थी द्वारा 53 बार विजिट कर 2,26,000 रुपए की दवाएं लेने का तथ्य भी उजागर हुआ, जिसमें लाभार्थियों की मिलीभगत की आशंका प्रबल हुई। पुलिस ने जांच के दौरान केवल कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र स्वामी को दोषी मानते हुए अन्य को गवाह बना दिया था। इस पर सीजेएम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पूरा प्रकरण धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेजों, राजकोष की राशि के गबन और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा है। कोर्ट ने अनुसंधान अधिकारी की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए डीजीपी राजस्थान को अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की गंभीर धाराओं में प्रसंज्ञान लेते हुए शेष आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश दिए हैं। मामला फौजदारी मूल के रूप में दर्ज कर आगामी सुनवाई 30 जनवरी 2026 की तय की गई है। सीएमएचओ रतनगढ़ मनोज शर्मा द्वारा एक पुलिस थाना कोतवाली चूरू में 13/8/2025 को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि आरजीएचएस योजना में आयुर्वेद डॉक्टरों सहित मिलकर आरजीएचएस योजना में फ्रॉड किया गया है, जिन 8 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। उसमें पुलिस अनुसंधान में जितेंद्र कुमार स्वामी जो ऑपरेटर था उसको आरोपी मानते हुए चालान पेश किया गया था, लेकिन माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट चूरू द्वारा कार्ड धारकों सहित और एफआईआर में नामजद मुलजिमान को शामिल करते हुए कार्ड धारकों सहित कुल 13 मुलजिमान के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया है और जिनमें धारा 409 का भी अपराध जो है उसमें भी प्रसंज्ञान लिया गया। आरोप नहीं थे हुए सर, प्रसंज्ञान लिया गया। अभी आरोप तो जब आएंगे, जमानत करवाएंगे या क्या करेंगे उसके बाद में जो है आरोप तय तो बाद में होने, आरोप की स्टेज तो बाद में आएगी। अभी तो प्रसंज्ञान लिया। कोर्ट ने प्राइमा फेसा ये माना है कि ये अपराध में शामिल है। गांव बूटिया की रोही में मिले पैंथर के पगमार्क का वन विभाग टीम ने 15 किलोमीटर किया पीछा। अब तारानगर में आहट। चूरू जिले में एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट हुआ है। चूरू शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर गांव बूटिया की रोही में पैंथर के पगमार्क मिलने के बाद अब तारानगर में इसका मूवमेंट बताया जा रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम गांव बूटिया पहुंची और पगमार्क का निरीक्षण किया। जांच के बाद विभाग ने इस क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट की पुष्टि की है। चूरू वन विभाग के रेंजर पवन कुमार शर्मा ने मंगलवार दोपहर 2 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि बूटिया की रोही में मिले पगमार्क पैंथर के ही हैं। पगमार्क से संकेत मिले हैं कि दोपहर के आसपास इस इलाके में पैंथर की आवाजाही रही है। इसके साथ ही क्षेत्र में उसे शिकार के जानवर और पानी उपलब्ध होने के भी संकेत मिले हैं, जिससे उसके कुछ समय तक इलाके में रुकने की संभावना भी जताई जा रही है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने बूटिया, कड़वासर और भामासी की रोही तक करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से ग्रामीणों को भी साथ रखा गया। हालांकि अब तक किसी व्यक्ति द्वारा पैंथर को प्रत्यक्ष रूप से देखने की पुष्टि नहीं हुई।
डीएफओ भवानी सिंह शेखावत ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे आबादी से बाहर अकेले न जाएं और आवागमन में पूरी सावधानी बरतें। पैंथर का मूवमेंट दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग की हेल्पलाइन पर सूचना दें। इससे पहले रविवार रात गांव गिन्नड़ी पट्टा लोहसणा में भी पैंथर होने की आशंका जताई गई थी। एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पैंथर दिखने का दावा किया गया, हालांकि वन विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की। बूटिया में पग मार्क मिलने के बाद अब पैंथर का मूवमेंट तारानगर की ओर बताया जा रहा है। जिले में कड़ाके की सर्दी, कोल्ड वेव से जनजीवन बेहाल, स्कूलों में अवकाश घोषित, सर्दी और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। चूरू जिले में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कोल्ड वेव के प्रभाव से यहां रात ही नहीं बल्कि दिन भी ठिठुरन भरे हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र से मंगलवार सुबह 8:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार चूरू में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान करीब 17 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मंगलवार को दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई, जिससे दृश्यता काफ़ी कम रही। इसका सीधा असर सड़कों पर चल रहे वाहनों की गति पर देखने को मिला और कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए। जिले में घने कोहरे और सर्द हवाओं के कारण दिन के समय भी ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से चूरू जिले के लिए सर्दी और कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार जिले के समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में प्री प्राइमरी से कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी 2026 तक तथा कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 7 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर ने सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। सीडीओ संतोष महर्षि ने बताया कि अवकाश अवधि के दौरान सभी शिक्षक नियमित रूप से विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे और पूर्व निर्धारित परीक्षाएं यथावत संचालित होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। NH52 ढाढर टोल नाके के पास सदर पुलिस की कार्यवाही, कंटेनर से डोडा पोस्ट बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। चूरू जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सदर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। सदर पुलिस ने NH52 पर ढाढर टोल नाके के पास नाकाबंदी के दौरान एक कंटेनर से डोडा पोस्ट बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये 4 किलो 182 ग्राम डोडा पोस्ट कंटेनर के कैबिन में छुपाकर रखा गया था। सदर थाना अधिकारी मोटाराम ने मंगलवार दोपहर 1 बजे करीब बताया कि आईपीएस जय यादव के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में NH52 पर ढाढर टोल के पास नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान सामने से आ रहे एक कंटेनर को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई। कंटेनर में परचून के सामान में भरे कार्टन मिले, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई संदेह नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस ने कंटेनर के केबिन की गहन तलाशी ली तो वहां छुपाकर रखा गया 4 किलो 182 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से कंटेनर में सवार अमृतसर पंजाब निवासी रामजीत सिंह और पाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि कंटेनर महाराष्ट्र से पंजाब की ओर जा रहा था। इस कार्रवाई में सदर थाना अधिकारी मोटाराम के साथ हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल नवीन कुमार सांगवान, सरजीत सिंह, धर्मेंद्र, जितेंद्र, संदीप और कृष्ण शामिल रहे। मामले की आगे की जांच रतननगर थाना अधिकारी रामनिवास बिडासरा द्वारा की जा रही है। बाबोसा मूर्ति के पास ननिहाल आया मासूम, गर्म चाय के बर्तन में गिरकर झुलसा, राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती। चूरू शहर के बाबोसा मूर्ति के पास मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां ननिहाल आया 2.5 वर्षीय मासूम घर में खेलते समय गर्म चाय से भरे बर्तन में गिर गया। हादसे में बालक के पेट, हाथ और पैर बुरी तरह झुलस गए। परिजन तत्काल निजी वाहन से उसे राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत उपचार शुरू किया और बालक को भर्ती कर लिया। फिलहाल डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। परिजनों से शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार बाबोसा मूर्ति क्षेत्र के पास ननिहाल आए बालक के साथ ये हादसा हुआ। 2.5 वर्षीय आर्यन अपनी मां के साथ बीमार नाना से मिलने पीहर आया हुआ था। मंगलवार शाम घर में चूल्हे पर चाय बनाई जा रही थी। इसी दौरान आर्यन अपनी बड़ी बहन वर्षा के साथ घर में खेल रहा था।
खेलते खेलते संतुलन बिगड़ने से वह चूल्हे पर रखे गर्म चाय से भरे बर्तन में गिर पड़ा। हादसे के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। झुलसी हालत में मासूम को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में बालक के मामा विकास ने बताया कि उनके पिता की तबीयत खराब होने के कारण बहन बच्चों के साथ ननिहाल आई हुई थी। अचानक हुए इस हादसे से पूरा परिवार सदमे में आ गया।